तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के गले की कठिन बीमारी हुआ था, उसका विश्लेषण स्वयं ठाकुर कर रहे हैं। हम देखे थे कि जैसे साधारण व्यक्तियों के होते हैं, अपना पूर्वकृत कर्म का फल रूप से, ये ठाकुर को नहीं है, संतों को नहीं होता है। औरों को उद्धार करने के लिए वो करते हैं, एवं उसके निर्धारण के लिए, उसके निरामय करने के लिए कोई अलौकिक प्रक्रिया ठाकुर के नापसंद था। जो अन्य अवतार में जो दिखा गया था, भयानक कठिन बीमारी से उद्धार के लिए अलौकिक उपाय से उद्धार कर दिया। नौ ठाकुर को कभी नहीं इस्तेमाल किया। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और वो अपना अपना कोई कारण के लिए भगवान को पास आते हैं। जिसे भगवद गीता में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार का भक्त है वो जो सभी सुकृतिन है, सभी तारीफ योग्य है, ऑल आर प्रेजवर्दी। उसमें से प्रथम कैटेगरी है आर्त, एफ्लिक्टेड, कोई भी कारण से जीवन में झेल रहे हैं, तो बीमारी उसके भीतर पड़ते हैं। दूसरा है जो जिज्ञासु, भगवान का स्वरूप जानने के लिए भगवान के पास आते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो व्यापारी है, भगवान को भजन करते हैं ताकि उसके परिवर्तन में उनका कुछ जीवन में फल मिल जाए, तत्काल कुछ जागतिक फल मिल जाए। और चौथा है ज्ञानी, जो सिर्फ भगवान को भजन करने के लिए ही भक्ति करते हैं। तो साधारण हम देखते हैं कि हमारा कोई भी असुविधा होता है, अधिकांश व्यक्ति यही कैटेगरी का होता है, आर्त। संसार में कुछ असुविधा है, बीमारी है, कोई कष्ट है, उसको निरामय करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, और भगवान भी उनको कृपा करके उद्धार कर देते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु है, इट्स ए वैलिड मेथड। तो ठाकुर क्यों नहीं किया? कर सकते थे, भगवान को तो भजन करते ही है, और जैसे साधारण व्यक्ति करते हो, क्यों नहीं किए भी समझना की चीज़ है। लेकिन ठाकुर ने क्या किया? इतने भगवान के साथ जुड़े हुए भी एक साधारण रोगी के जैसे वो डॉक्टर गण को प्रार्थना कर रहे हैं, व्याकुल होकर कमीज खींचकर बोल रहे हैं, इसको अच्छा कर दो।
जैसे डॉक्टर के सामने रोगी असहाय हो जाते हैं, साधारण बात है, वैसे ही ठाकुर असहाय होकर डॉक्टर को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को ये नहीं। क्योंकि वो दिखाया कि साधारण व्यक्ति कैसे वो बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे साधारण घटना है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर होने से व्याधि होगा ही, और व्याधि होने से हमें क्या करना चाहिए ये ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया। व्याधि होने से ही भगवान को पुकारेंगे और व्याधि नहीं होने से भगवान को पुकारेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक दूसरा दरवाज़ा का है, वहाँ पर कोई व्यापार नहीं है, सिर्फ प्यार के लिए ही प्यार किया जाए, वही सच्चा प्यार है, क्योंकि ठाकुर जीवन में करके दिखाया। एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग, वो भगवान के पास वो रोग निरामय करने के लिए नहीं जा रहे, चरम शिक्षा है। वो हमें अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त नहीं बनाना चाहते हैं, वो चाहते हम ज्ञानी भक्त बने। इसलिए रोग अपनाया, रोग को कैसे झेलना चाहिए अपने जीवन में करके दिखाया। ये जो विभिन्न प्रकार से हम लोग भगवान के पास भक्ति को विनिमय करते हैं, ये भक्ति का दुरुपयोग है। इस इज एब्यूज ऑफ डिवोशन। भक्ति एक पवित्र चीज़ है जो हमें मिलता है भगवान की कृपा से, वही हमारे ईश्वर के लिए संयोग सेतु है। ठाकुर कहते हैं पहले बताया जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, ईश्वर लाभ, फिर बताया जीवन का उद्देश्य है भक्ति लाभ। भक्ति पाने के लिए ही ये मानव जीवन हमें मिला है। भक्ति पाने से हम सब कुछ पा लेते हैं। ठाकुर कहते हैं हमार भक्ति जेवा पाए से जे शिवा पाए तारे केवा पाए से जो है त्रिलोक विजयी। इसको भक्ति मिलता है और त्रिलोक के विजयी हो जाते हैं, क्योंकि और कुछ उसको पाने का बात नहीं था। इससे मन भरपूर हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ये जो भक्ति पाने के लिए हमें जो एक आदर्श स्थल में पहुंच गया, उसको वहाँ से हटा के ये मानने वाले का कोई भी कारण के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तभी हमारे जीवन बराबर ईश्वर केंद्रित रहेगा। भगवान हमें नाना प्रकार से जांच करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में हम कैसे सुधार हो पाए। कभी भी ये परीक्षा में हमें पराजय वर्ण नहीं करना चाहिए। कितना भी कष्ट झेलना पड़े, हमें आड़ के रहना चाहिए। कम स्टेडी, नो कम व्हाट में, आई विल नॉट मिसयूज माई डिवोशन फॉर एनी पर्पस इन दिस वर्ल्ड। ठाकुर के जीवन हमारे सामने एक आदर्श रूप से है। जब भक्तगण उनको बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम हमारे लिए भी आप माँ को प्रार्थना करें, क्योंकि सब जानते हैं, वो भी जानते थे कि माँ को कोई भी एक प्रार्थना इच्छा प्रकाश करने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन औरों को सिखाने के लिए ठाकुर कभी अपना भक्ति को दुरुपयोग नहीं किया। एक तो सिद्ध प्रयोग नहीं किया, ये स्वयं कर सकते थे और शक्ति का अपव्यय होगा,
और दूसरा भक्ति का उपभय होगा। भक्ति रेयर है, भक्ति सिर्फ भगवान के लिए ही, भक्ति के लिए ही भक्ति किया जाता है। भक्ति इज एंड इन इट सेल्फ, किसी के लिए भक्ति नहीं किया जाता है। भक्ति इज नॉट ए मीन्स टू अटेंड एनीथिंग एल्स, भक्ति इज एंड इन इट सेल्फ। वो हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देते हैं, हम अमर बन जाता है, जीवन सार्थक बन जाता है एवं जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। भक्ति का विवाह शीर्ष पर होने से त्रिलोक विजयी हो जाते हैं। और ठाकुर कहा करते थे कि राजा के पास जाके कद्दू मांगना नहीं चाहिए, लाव कुंड प्रार्थना करते नहीं। भगवान कहते हैं हमार भक्ति जे पाए से सेवा पाए। भगवान का भक्ति लेने से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान भक्ताधीन हो जाते। भक्ति इतना ऊंचा है। भगवान का भक्ति के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। जीवन के सबसे बड़ा संपद वो है भक्ति। अगर किसी कारण से हमें थोड़ी बहुत भी भक्ति मिल जाए, वो हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ संपद है। You cannot misuse. The rare devotion which is attained after penance of many births. ये ठाकुर आपने जीवन में करके दिखाया। सिर्फ आपने जो परिस्थिति भगवान ने दिया है वो सहज रूप से मुकाबला करते हुए परीक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए। भगवान हमारे साथ बराबर है, वो जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इसके बीच में भगवान का भक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही ठाकुर ने हमको समझाया, सिखाया। इस शिक्षा में मिलना चाहिए। ये प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।